बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसटीआई की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से बात करेंगे। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरी ने बेसिकली हुक्म जारी कर दिया और अनस कंदर साहब ने क्या फरमाया, और इसके अलावा बात करेंगे एसटीआई की जो जॉब्स हैं इसके हवाले से। जो पोर्टल है उसको जहाँ पे देखेंगे कि क्या शो हो रहा है, और इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ चाहिएगा। अब ये लास्ट एपिसोड है, और एसटीए की जॉब जो अनाउंस हुई थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस मीन की इंटर्नशिप बेस पे जॉब्स अनाउंस हुई थी, उसके हवाले से आज लास्ट एपिसोड शुरू हो रही है। और ये ड्रामा जो आपके साथ शुरू किया गया था, अब ये ख़त्म एंड होने जा रहा है। तो आपने सिंपल गूगल पे लिखना है STIPESRP.edu.pk, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट इस तरह की ओपन हो जाएगी। ईमेल देंगे और पासवर्ड देंगे, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट्स का ये ईमेल है, और इसको मैं आपको सिर्फ चेक करवाने के लिए मैं यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ। तो आप यहाँ से इंटर करेंगे। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस अगर होम पे जाएं तो यहाँ पे तो आपको तमाम पुरानी लिस्टें, वो डेट्स वगैरह ही शो हो रही हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि इसके बाद पॉलिसी बदल ली गई थी। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एसटीए की पॉलिसी जो है ना वो चेंज हो चुकी थी। जो कि आपके गांव के जो करीब तरीन अगर गांव के करीब तरीन स्कूल है उसमें अगर आपकी वैकेंसी बनती है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है, आप वहाँ पे एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सीट दी जाएगी। बेशक आपके मार्क्स कम है, जो दूर कोई रहता है, ठीक है, उस कैंडिडेट्स के मार्क्स आपसे ज़्यादा भी हैं तो पहले प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, ठीक है। इस तरह की पॉलिसी वगैरह चेंज हो चुकी थी। तो आज डेफिनेटली 25 जो है फरवरी 2025 है, आज इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस होनी थी। जो कि बेसिकली ये हुक्म जारी कर दिया गया है, ऑर्डर आ चुके हैं कि लिस्ट को फाइनल कर ले। अगर कोई इशू वगैरह है लिस्ट के अंदर तो उसके अंदर वो एरर वगैरह जो जो भी मिस्टेक है उसको ख़त्म करके अब फाइनल डिस्प्ले कर दी जाए। तो आपका ये लास्ट एपिसोड है इंशाल्लाह, और आप इसको चेक कर सकेंगे, ठीक है। ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो यहीं पे आपको वहाँ आपकी लिस्ट वगैरह जो होगी वो मे बी यहाँ पे भी शो हो जाए, या हो सकता है कि आपका जो स्कूल है, बेसिकली ज़्यादा इम्कान यही है क्योंकि इसकी पॉलिसी बदल ली गई है, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर ही आपको ये लिस्ट वगैरह जारी होगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये सेक्रेटरी ने बेसिकली हुक्म जारी कर दिया है। तो अब बेसिकली आपका जो लिस्ट है इंशाल्लाह वहाँ पे शो हो जाएगी, और जो जिन लोगों की सिलेक्ट हो जाएगी और सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगी, उनको बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक। लेकिन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपने माइंड में रखिएगा, ये इंटर्नशिप बेस्ड जॉब्स हैं, ठीक है। इसमें कोई परमानेंट होने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपने साथ साथ कोशिश करनी है रेगुलर जॉब्स के लिए। और जिनकी सिलेक्शन नहीं होगी डेफिनेटली वो तो परमानेंट जॉब्स की, रेगुलर जॉब्स की तैयारी करेंगे, आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्रेटरी ने हुक्म जारी कर दिया है, और अनस कंदर साहब ने भी यही कहा गया है कि इस चीज़ों को फाइनल करें, बहुत लेट हो चुका है चीज़ें। तो इंशाल्लाह अब ये चीज़ें जिसे कहते हैं ना आपके इख्तिताम को पहुंच रही हैं। इंशाल्लाह ये लास्ट एपिसोड है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज या कल तक आपकी लिस्ट लग जाएगी, और ये लास्ट एपिसोड है। और इंशाल्लाह आपकी ये अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह, आपको कॉल्स वगैरह ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें ये कोई क्लेम नहीं करेगा कि मेरे इतने मार्क्स से मुझसे कम वाले के सिलेक्शन हो गई है, ये क्यों हो गया, यही चीज़ें हम आपको पहले भी कह रहे थे कि देखें इसके लिए एक प्रॉपर एक हिकमत अमली बनाया जाए जिसके मुताबिक आपको हायर किया जाए, ना कि ये कि मतलब जिसके सीजीपीए ज्यादा है और उनको हायर कर लिया जाए, और नहीं, ओवरऑल देखा जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ना कि 5 नंबर इंटरव्यू बेस पे आपको हायर कर लिया जाए। अगर आप सेल्फिश होकर सोचेंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपका नुकसान है और मैं गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे, ओवरऑल सब तमाम कैंडिडेट्स को देखेंगे, मेल फीमेल सबको देखेंगे, डेफिनेटली मेरिट फिर इसी तरह बनता है, ठीक है। मेरिट इसी तरह बनता है। और क्योंकि 2-3 कैटेगरीज को देखा जाता है, अब ये अगर रेगुलर जॉब्स हैं या परमानेंट जॉब्स हैं तो इसके लिए टेस्ट होना चाहिए। अगर ये इंटर्नशिप बेस्ड जॉब्स हैं तो फिर डेफिनेटली उनका हक ज्यादा है, जो आपके घर के करीब तरीन स्कूल है वहां पे जो कैंडिडेट रहता है तो उनका हक पहले है, बाकियों का बाद में है। तो ये चीजें कुछ हैं यहाँ पे माइंड में रखने की जरूरत है, और इसी के हवाले से ही हमने बात पहले भी आवाज बुलंद की थी, तो अभी भी हमने बुलंद की है। और इसके अलावा हमने कहा कि इसका इंटर्नशिप का पीरियड थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए। तो ये चीजें चल रही थी, ठीक है। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह, और आपके लिए बेस्ट विशेज, अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।